हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपनी सीरीज का 21वां पार्ट। कौन सा 21वां पार्ट पढ़ेंगे जाके, जो हम डेली 50 क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जो हर एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, राजस्थान का टीजीटी, पीजीटी हुआ में आए हुए क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। और हम डेली 50 क्वेश्चनों को अपलोड करते हैं। और जो भी हमारा एक प्रैक्टिस सेट चलाते हैं वो हम शाम को अपलोड करते हैं, लगभग 7 या 8 बजे के लगभग, ठीक है ना। और जिसमें हम 50 क्वेश्चन डेली डालते हैं। कितने 50 क्वेश्चन डालते हैं और 3 दिन में एक पूरा पेपर अपलोड हो जाता है। 50, 50 और 25, जिसमें आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, जीआईसी की तैयारी और डीएसएसबी की साथ साथ करते रहेंगे, ठीक ना। तो हम केवल आपको मैथमेटिक्स की तैयारी कराएंगे जाके। अगर एलटी ग्रेड के लिए आप जीएस के लिए कहेंगे जाके, तो हम उसके लिए एक जीएस के लिए कोई स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जाके, जिसमें आपको स्पेशल वीडियो बन जाए, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये कंप्लीट होते रहें, ठीक है ना। क्लियर है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1001 क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि ये 3 इक्वेशन है, ठीक है, इनका हल इनमें से कौन सा होगा जाके, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका तो ये है कि हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें, उसके बाद इसको मेथड से इसको हल करें, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड से इसको XYZ का मान लगाएं, ठीक है, ठीक। अब जब इसके बाद अगर इस तरह का सवाल आ जाए, तो भाई ये 2001 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ से 1, 1, 2, 2 की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है कि अगर हम यहाँ से ऑप्शन ए से देख ले, संतुष्ट कर जाए, कोई एक इक्वेशन को देख लीजिए, जो संतुष्ट कर जाएगा यही मान, वही उसके मान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ऑप्शन नंबर ए के लगे -3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -3, ठीक। कितना हो जाएगा ये -3, ठीक, -3 हुआ। और माइनस के ये हो जाएगा जाके कितना 4, कितना हो जाएगा -4 और 3 3 9, कितना 9। तो ये तो होगा नहीं जाके, क्योंकि ये हुआ 7, 2 2 बचेगा, ठीक। तो ये तो पहला वाला ऑप्शन होगा नहीं, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। तो ये धन का 3 और -4 और -9, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक। ये तो रहने को रहा, ठीक। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और -4 और प्लस के साथ कितना 9, ठीक। ये हुआ। तो ये कितना हो जाएगा 3 1 3 और 4 9, ठीक। अब बचना चाहिए कितना 8, कितना बचना चाहिए 8। और ये हो गया जाके 12 में से 4 के बचे कितने 8। तो ये तो हो गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन रख के हम चेक कर लेंगे और हमारे आंसर जो हो जाएंगे जाके वो मैच कर जाएंगे, ठीक। क्लियर है। ठीक। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये है आव्यूह की रैंक निकालनी। इस आव्यूह की क्या निकालनी, हमें रैंक निकालनी। तो रैंक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप नीचे यानी कि रो के अनुसार इसको खोल दें और इसके एलिमेंटों को हम जितना 0 कर लेंगे जाके, तो वही इसकी क्या हो जाएगी जाके रैंक, ठीक। हम और कुछ ना करें, क्या कर लें, हम इसके रैंक खोलते चले जाएंगे, जितने एलिमेंटों को हम 0 कर लें, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम ये वाली एलिमेंटों को जोड़ना चाहें तो इसके बाद हम जोड़ दें और उसके बाद 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 करेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके 8 1 3 6, ये 0, फिर कितना हो जाएगा जाके 3 और ये 2 2। अब इसको और इसको हम जोड़ दे रहे हैं, तो एक ही 0 ये हो गया, 0 ये 0 ये, और ये हो जाएगा 10, ठीक। ये हो गया जाके हमारा 10। अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं कोई रो बदल रही है कि नहीं बदल रही है, अगर हम इसको देखिए चेंज कर लीजिए, नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर चेंज करेंगे जाके तो 0 की जगह आ जाएगा, और इसको बदलेंगे जाके तो इसको किसी तरीके से हम बदल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इसकी तो ये 0 नहीं अब हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है 0, तो इसकी रैंक कितनी होगी जाके 3, कितनी होगी जाके 3। आपको समझना है कि ये कि इसको अगर आप जितने एलिमेंट को 0, रो को 0 कर लीजिए, रो या
रो के एलिमेंट को जितने ज़्यादा जीरो कर ले जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए कि उसके बाद वो जीरो होना बंद हो रहा कि नहीं। और अगर यहाँ से जीरो ये हो जाए, ठीक है ना, ये कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। और जीरो होने के बाद ये देख लीजिए कि अगर इसके एलिमेंट जीरो होने के बाद और किसी तरीके से ये जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब इसी तो क्या हो जाएगा, जब वही इसकी रेंज कहलाती। इस फॉर्म को कहते हैं इकोलॉन फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, इकोलॉन फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, इकोलॉन फॉर्म कहते हैं, जिसमें कि हमारी 3 रोज बच रही हैं। तो 3 रोज बच रही हैं तो उसकी कितनी रैंक हो जाती है, 3 रैंक हो जाती है। ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है निकालने का, और मैं इसी तरीके से निकालता भी हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है इसका एडजॉइंट कितना होगा जाके, ठीक। तो एडजॉइंट कितना हो जाएगा, देखो एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है कि आप इसके जो एलिमेंट है डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए। क्या कर देंगे, डायगोनल को इंटरचेंज कर देंगे जाके, और दूसरा जो तिरछा वाला डायगोनल इसके एलिमेंट को बदल दीजिए। क्लियर है। तो इसका जो डायगोनल ए बराबर, तो इसका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा जाके देखिए डेल्टा ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीटा है, सॉरी यहाँ पे गामा है और यहाँ पे बीटा है, ठीक। तो ये तो बदल गया, तो इसके साइन चेंज कर दीजिए। तो माइनस के दोनों कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यार जे हो जाएगा यहाँ पे और इसके बाद ये चेंज हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे के दिए गए सारिक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है, कितना होगा जाके। तो 1 के सापेक्ष खोल दे, पहली रो के सापेक्ष खोल दे। तो 3 दूनी 6, इसको खोल 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5, ठीक है। फिर -2, कितना, -2, ठीक है, -2, ठीक, -2। अब खोलेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना, ये बंद और ये बंद। तो 2 दूनी 4 और में से गया तो 1, 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, ठीक। और प्लस के साथ कितना, 3, कितना, प्लस के साथ कितना आ जाएगा हमारा 3 आएगा जाके। तो 3 कितना टूटेगा जाके देखिए। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, ये बंद और ये बंद हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 3 3 9, यानी कि 2 में से 9 गए, बचे कितने, -7, ठीक। क्लियर है। अब इतना आ गया। अब इसको हमें करना है सॉल्व। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5 -2 और माइनस के कितने, 7 या 21, ठीक। अब इसको घटा दीजिए। तो ये हो गया जाके 23, कितना होगा, 23 में से 5 गया, कितना बचेगा जाके हमारे -18। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अपना क्वेश्चन, और इस तरह का टेबल आ जाए। तो अब इसमें एक्स के मान निकालने, क्या निकालना, एक्स के हमें क्या करने, मान निकालने, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। 1005 क्वेश्चन है, नंबर है कि 1005, और इसमें पूछा गया है कि इसमें भाई बताइए कि इसमें का मान कितना हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, हम इनको और इनको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और इनको जैसे जोड़ेंगे जाके, तो हम R1 को चेंज कर दे रहे हैं। किसको चेंज कर दे रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, R1 माइनस के R3, ठीक है ना, R1 माइनस के R3, ये चेंज कर दे रहे हैं, ठीक। तो ऊपर वाला अगर हम 2 में से 3 को घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, ठीक है। कितना बच जाएगा हमारा 1। तो ऊपर वाली जो टेबल है वो हमारी कितनी बन जाएगी, यहाँ से देखिए ऊपर वाली रो कितनी बन जाएगी, 1 प्लस के साथ x, बोलो, ठीक। 5 में से 5 गया, ये बन जाएगा 0, ठीक। और इधर कितना बन जाएगा देखिए, इधर देखो कितना बन जाएगा, ठीक है। तो इधर 1 कितना जाएगा जाके, दूसरा देखो, ये तो दूसरी बन गई। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना बन जाएगा, यहाँ से देखो, तो ये बन जाएगा -1, ठीक। कितना, -1 और माइनस के साथ x, ठीक। इतना कितना बन जाए, यहाँ पे -x आ जाएगा, ठीक। क्लियर। और दूसरी तभी चेंज नहीं होगी, 1 7 प्लस के साथ x, ठीक। और कितना 6, और ये 2 5 और कितना 3 प्लस के साथ x, इतना, ठीक। और अब हम इसको आगे करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और सवाल को करते हैं, ठीक। हमारे पास कितना आया देखिए, ऊपर बचा था जाके कितना हमारे साथ बचा, कितना
कि हमारे पास बचा है, ऊपर बचा था कितना एक्स। अब हम क्या करते हैं आर, अब जो ऊपर वाला कॉलम को चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले कॉलम को चेंज कर देते हैं, जिससे कि हम वो सॉरी हाँ चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद हमें ये वाला C3 को चेंज कर देते हैं। ठीक, C3 को कैसे चेंज करते हैं हम, C3 इजिकल टू चेंज करते हैं हम किस में से, C3 प्लस के साथ C2, कितना C3 प्लस के साथ C2 को चेंज करते हैं। ठीक है, C3 और C2 ये चेंज कर दिया। ठीक है, C3 को अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा जाके, तो हमें मिल जाएगा जाके ऊपर वाला 1 प्लस के कितना x ही रहेगा जाके, कितना 1 प्लस के साथ x। ठीक, ये और 0 तो ये था। अब देखिए ये क्या था हमारा, ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर है। और यहाँ पे दूसरी वाली रो के लिए क्या बचेगा जाके, यहाँ तो 1 बचेगा और 7 प्लस के साथ x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा जाके 7। ठीक, ये दोनों जुड़ के 7 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, अगले वाली जो टेबल हमारी क्या बचेगी जाके, यहाँ से कितना बच जाएगा, ये तो 2 रहेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे 5 है, तो ये भी बचेगा जाके। और लास्ट वाले में हम जोड़ेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, x प्लस के 5। अब इसको हमें सॉल्व करने हैं केवल x के सापेक्ष। ठीक है ना, अब हम x के सापेक्ष इसको सॉल्व करते हैं, देखिए, और हम इसको मिटाल दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या बचा है, यहाँ से हम देखो ये बचा है हमारे पास 1 प्लस के साथ कितना, ये 1 प्लस के x कोष्टक में, अब खोल देती, ये हो जाएगा 7 प्लस के x इंटू x प्लस के 5, और इक्वल टू आ जाएगा ये 0 के बराबर। बताओ, इसका गुणा कर लिया x के सापेक्ष, तो यहाँ से x प्लस के 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से x प्लस के 1, और बाकी की जगह इसको हम सॉल्व कर लेते, पहले इसको कर लेते, तो ये हो जाएगा x प्लस के साथ 1 और इंटू, इसको अगर हम खोलते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 7 5 12 x। क्लियर, बराबर 0। यहाँ से तो x बराबर माइनस की 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस की 1। तो x बराबर माइनस की 1 तो 2 में है, पहले में नहीं है और दूसरे में नहीं। अब यहाँ पे माइनस के 1 तो अब इसके बाद इसके फैक्टर करेंगे तो 1 आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 1 0। तो 0 वाले में तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, C। देखिए 0 1 आ गया, यहाँ से लगेंगे, अगर x कॉमन ले ले इसमें से, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से x आया, इसमें से हमने क्या किया, 12 को x को ले लिया कॉमन। ठीक, x को कॉमन लेते ही x प्लस के साथ बचेगा ये 12। ठीक है, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 12, कितना आ जाएगा, माइनस के 12। ठीक है, तो और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 0 और x माइनस के 1। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। ठीक, 106 नंबर। 106 कहता है कि यदि सवाल में n वर्ग है जिसका साइड कितना है, r साइड कितना है 3 है। ठीक, और एडजेंट ऑफ का साइड कितना है 343, तो बताइए n का मान कितना होगा जाके। ठीक, हमें दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना दिया है 3। क्लियर है, n वर्ग समूह है। ठीक, और इसके बाद एडजेंट ऑफ का डिटर्मिनेंट कितना दिया है, एडजेंट ऑफ a इक्वल टू हमें कितना दिया है जाके 243। इतना बताओ। ठीक, अब जो हम फॉर्मूला जानते हैं उसको देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ कितना, एडजेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस के 1। बोलो, अब यहाँ पे जितनी वैल्यू दे रखी है तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से। तो ये 243 दे रखा है, ये इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर कितना हो जाएगा n माइनस के 1। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 3 की पावर 5, कितना 3 की पावर 5। तो अब 3 की पावर ये और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर n माइनस के 1। ठीक, कितना n माइनस के 1, तो n माइनस 1 ये और n माइनस 1 ये, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से n माइनस के 1,
तो इसको n1 को इधर ले आया तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 6, कितना आ जाएगा यहाँ से 6। ऑप्शन नंबर है डी, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या करना था हमें, डिटर्मिनेंट ए दिया था 3 और एडजेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कितना दिया था 243, और हमें फॉर्मूला ये पता होता डिटर्जेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ की पावर कितना n, ये बराबर होता है। ठीक, तो इसको हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा ये। ठीक, तो इसका मान निकालना है और ये पूछा गया 107 क्वेश्चन है और ये पूछा गया TGT 1999 में। ठीक है, तो जितने भी पुराने पेपर हैं उसके हर कलेक्शन है मेरे पास। ठीक है ना, तो आपको सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना है और हम डेली अपलोड करते हैं, जिससे और हम आपको जितना हो सकता है जितनी जल्दी दे सकें उतनी जल्दी देने की, और हर सुबह 7 बजे तक हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। ठीक, 7 और 7:30 हद से ज़्यादा खींचेगा जाके 7:30। ठीक, क्लियर है। कोई अगर भाई नेट की प्रॉब्लम हो जाए वो चीज़ अलग रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर अगर हम अपनी कोशिश करते हैं कि 7 बजे वीडियो पड़ जाए। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कितना 1007 क्वेश्चन है और इसमें ये दे रखा है, तो इसमें से कथन सही नहीं है ये देखना है। ठीक है, इसमें से कथन सही नहीं है ये देखना है। अब यहाँ पे दे रखा है a अल्फा इक्वल टू इतना, ये दिया है हमें ऊपर वाली ये अल्फा, तो a बीटा बराबर कितना होगा जाके, भाई बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा कितना कॉस बीटा और साइन बीटा और माइनस के साथ साइन बीटा और कॉस बीटा, ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। और हम यहाँ से अगर हम इनका जानते हैं भैया, इनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें भाई अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा, इनका आपस में गुणा कर दें तो इनका मान आपस में का कौन सा एसोसिएटिव लॉ, वो सॉरी कम्यूटेटिव लॉ, कौन सा कम्यूटेटिव लॉ, ये इसको होल्ड करता है और इसको होल्ड करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ए की पावर n अल्फ़ा होता है, यानी कि मैट्रिक्स पावर n होता है, वो नीचे उसके गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, सी भी सही है इसका राइट। और किसी का इन्वर्स एडजेंट ऑफ इन्वर्स वो किसके बराबर होता है, इन्वर्स के बराबर होता है। अगर किसी का एडजेंट निकाल लें और उसका क्या कर दें और उसको इन्वर्स बना दें, उसका इन्वर्स और एडजेंट किसके बराबर आपस में वो बराबर होता है। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए गलत है, कौन सा, अगर प्रोडक्ट वो एडिशन के बराबर होता ही नहीं है तो ये तो क्लियर ही है। तो भाई 2 धन 3 और कितना हो जाएगा जाके, और किसी किसी कंडीशन में जब बराबर वैल्यू आ जाएगी तो हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा हमारा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इसका मान निकालना है। इसका हमें क्या निकालना, मान निकालना है और वैल्यू निकालनी है एक्स की, या इसका पूरे का डिटर्मिनेंट का मान पूछा गया। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं और जिससे कि हमें एलिमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाए, और जिससे कि 0 हो जाएंगे जाके तो हमें सहूलियत हो जाएगी जाके कि इसको हमें ना करना पड़े। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें, तो क्या करना है मुझे यहाँ से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले हम C2 को चेंज करते हैं, किसको, C2 को क्या करते हैं C1 माइनस के C2 कर देते हैं, कितना C1 में से C2 को घटा देंगे जाके, वो सॉरी हम उल्टा बोल गए, क्या है, यानी पहले ये C2 लिखा जाता है उसके बाद 1 लिखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो किसको C3 को भी चेंज कर सकते हैं, किसको C3 को डायरेक्ट कर लेते हैं, C3 को चेंज करेंगे जाके किसमें से C3 में से C2 को घटा देंगे, किसमें से C2 को घटा देंगे। ठीक, अब हमारे पास बचेगा क्या, ये देख लीजिए, तो ये x1 प्लस के साथ कितना 2, ये वैसा ही रहेगा, फिर x प्लस के 4 ये भी वैसा ही रहेगा, फिर x प्लस के कितना 8 ये वैसा ही रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद अब हमने क्या किया था, C2 में से C1 को घटाया था, तो कितना बचेगा जाके, C1 में से C2 घटाएंगे जाके x से x कट जाएगा और 3 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक, इसमें से ये घटेगा जाके कितना बचेगा जाके, बोलो भाई 6 में से 4 गया तो बचेगा 2। ठीक, और यहाँ से बचेगा कितना 3। क्लियर है। अब अगली वाली लाइन देख लीजिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा कितना 2, 5 में से
3 गया, 2 बचेगा। क्लियर है। और इसमें से ये गया, कितना बचेगा जाके, 5 में से 3 ये बचेगा। ठीक, अब इसमें से इसको घटाएंगे जाके, कितना बचेगा जाके, 4। क्लियर है, इतना बचा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे जाके देखिए, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो ये कुछ बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, C3 को दोबारा चेंज कर देते। किसको, C3 को दोबारा चेंज करते, और चेंज करने पे हमें क्या मिलेगा जाके देखिए, C3 माइनस के C2 को घटा दिया। किसके, C2 को घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे C3 में से C2 को घटाया, 3 में से C2 को घटा दिया। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद देखो हमें क्या मिलेगा जाके, थोड़ा हम छोटा कर लेते क्योंकि हमें आंसर यहीं पे देना है। ठीक, तो यहाँ पे कितना, x प्लस के साथ 2, x प्लस के साथ कितना 4, फिर x प्लस के साथ कितना 8। क्लियर है। अब इसके साथ ये 1 2 3, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 1 1 1, ये बताइए तीनों कैसे हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको अब ये वाले 2 एलिमेंट 0 हो जाएं तो क्या करना है, हमें 1 में से इसको घटा देना और इसको घटा देंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, R1, ठीक है, कितना R2 को चेंज करते हैं किस में से, R2 माइनस के R1, फिर R3 को चेंज करते हैं हम कितना, R3 में से। ठीक है, R3 में से चेंज करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, इतना आने के बाद हमारा कितना मिला, R1 में से हो। अब यहाँ से घटाते R3 में से R1, इसको भी घटा दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा क्या मिलेगा जाके, हम अगला पेज लेते हैं। भाई पहली रो तो कोई चेंज नहीं होगी जाके, ठीक ना, तो पहली रो चेंज नहीं होगी तो हमारा हो कितना जाएगा देखिए। अब यहाँ पे कितना बचेगा जाके, x प्लस के साथ कितना था 2, तो 2 और 1 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा जाके कितना 2, और यहाँ पे कितना बचेगा जाके हमारा, यहाँ से 1 और यहाँ पे ये 0। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, कितना बचेगा यहाँ पे 6, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके कितना बचेगा, यहाँ से 1, ये भी 1 बचा, और यहाँ से कितना बच जाएगा जाके हमारा कितना, ये 0। ठीक, अब इसको खोल देना। ठीक, खोलने पर हमें क्या मिलेगा जाके, यहाँ पे इसको अब हम खोलते हैं x प्लस के 1 के सापेक्ष खोल देते। किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष इसको हम खोलेंगे जाके, तो 1 के सापेक्ष जैसे ही खोलेंगे तो जो हमें रिजल्ट आएगा वही इसका मिल जाएगा। ठीक है, देखो 1 के सापेक्ष खोलते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 × 2, यहाँ पे बचेगा जाके 4, सॉरी यहाँ पे बचेगा कितना 4, तो 2 में से गया 4, तो आंसर आ जाएगा कितना हमारा, देखिए कितना बचेगा, -2। ठीक, आंसर कितना बचेगा यहाँ पे, -2। आंसर नंबर कितना आएगा, -2। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले चलते अगले सवाल पर, तो इसको हल करना है। ठीक है, तो हल करना है तो इसको पता करना है इसका मान कौन सा होगा। ठीक, क्लियर। तो इसको हम सीधी सी बात है, पहले हम करेंगे 0। पहले क्या करते हैं, इसके एलिमेंटों को हम जितना चाहें उतना हम 0 कर लें, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे और इसमें से इसको हम घटा देते। ठीक है, तो घटाने के बाद हमें क्या अप्लाई मिल जाएगा, ये 1 1 1। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इसमें से 1 को घटाएंगे तो केवल x बचेगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा कितना हमारा y, कितना y। अब इसको हम खोल देंगे। अब इसको हम क्या करें, खोल दें, और 1 के सापेक्ष खोल दे रहे, तो कितना बचेगा, x × y, और माइनस के साथ 0, कितना बचेगा जाके यहाँ से x × y बच जाएगा। ठीक है ना, और बाकी का सब 0 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका मान पूछा गया कि ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है तो इसको सीधा सीधा है कि खोलना ही है। क्या करते हैं, इसको हम खोल देते। ठीक है, और इसमें देखिए कुछ ना कुछ हो सकता है, जोड़ जाड़ के ये कोई बन जाए। ठीक ना, तो अगर हम इनको और इनको जोड़ दें तो ये जोड़ कर के क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और बन जाएगा तो हम क्या करते हैं भाई, इसको जोड़ ले, तो जोड़ते हैं तो ये कितना, अगर हम C1 को चेंज करते हैं, C1 को हम चेंज कर दे रहे, तो C1 को या कहें, हाँ C1 को चेंज कर दे,
दे रहे, तो ये कितना आ जाएगा देखिए, ये C1 प्लस के C2 कर दे रहे, C1 प्लस के C2, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये जुड़ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें से ये तो 2 बचेगा, ठीक है। और बीच वाला हमारा कितना रहेगा, ये वैसा का वैसा ही बना रहेगा, ठीक है, ये वैसा का वैसा ही, ठीक। इन दोनों को जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना, कॉलम को हम जोड़ देंगे जाके इन दोनों को, तो हमें जो प्राप्त हो जाएगा वो देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और 12 में से ये जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 2 बच जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा ही, कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा 12 और 1 1 1 1 2, क्लियर, इतना है। अब इसमें देखना है कि ये पहली रो वो पहला कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में बराबर है, तो दिस रिजल्ट इज 0, उसका रिजल्ट कितना होता है 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा कितना ये है, ठीक। अब इसका मान निकालना है, क्या मान निकालना है, इसका मान हमारा क्या होगा इसका, ठीक, क्लियर। जब इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसको भी 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करेंगे जाके हम 0 बना लेंगे, जितने 0 हो जाएं उतने हमें बेनिफिट करेगा जाके, ठीक है, जितने 0 हो जाएंगे जाके उतने हमें ये सवाल उतनी ही जल्दी हमें बेनिफिट करेगा जाके, और पता चल जाएगा कि वो हमारा क्या रिजल्ट देगा, ठीक, क्लियर है। तो क्या करते हैं हम, तो देखिए, तो इसमें हम क्या करते हैं R2 को चेंज करते हैं, किसके साथ, क्या क्या अप्लाई करते हैं R2 के साथ हम चेंज करने के लिए, देखिए R2 को चेंज करते हैं, और R2 में से R1 को घटा देते, R2 में से R1 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। R1 में से R2 को घटाएंगे तो हमारा इसका, और इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका ये है, तो देखो वही तरीका अपनाते हैं। उसके बाद देखो हमें रिजल्ट आंसर इसके, देखिए क्या तरीका है कि अगर हम इसके डायगोनल का प्रोडक्ट कर दें और उसकी पावर देखें तो कितनी आएगी, तो ए बी सी की पावर कितनी आ रही है, एक एक आ रही है, तो ए की पावर बी की पावर सी की पावर कितनी, ए की पावर बी की पावर सी की पावर, ठीक है ना। तो और इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो वही हमारा मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो देखिए आंसर इसमें है ए बी सी 0 या माइनस के ए बी सी, और इसके बाद नन ऑफ दीज। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका, वो सॉरी बी इसका राइट आंसर हो, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। निगेटिव ये वैल्यू देगा नहीं, कभी भी डिटरमिनेंट है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, मगर ये ध्यान रखना कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए उसमें नहीं आता, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ए बी सी, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए, तो इसमें मान पूछा गया कि इसका क्यू रूट यूनिटी कितनी होगी जाके, ठीक है। तो अब इसका निकालना है, तो क्यू रूट यूनिटी को क्या करते हैं, पहले इनको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारा बाहर ही आ जाएगा जाके, कितना बाहर आ जाएगा जाके हमारा कितना, इधर से देखिए, तो ये आ जाएगा जाके 1 प्लस के ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर। अब इधर जब कॉमन आ गया तो हमारा एक यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 1 बचा, बोलो इतना 1 बचा है। तो अब यहाँ पे जब ओ सॉरी 1 क्यों बचेगा जाके, ये देख लीजिए, सॉरी हम गलती बोल रहे हैं, क्यों 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर, देखिए ये 1 प्लस के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वो जब 0 के बराबर है तो हमने यहाँ पे कॉमन लेंगे जाके 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, इतना कॉमन लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 0 0 0। अब जब पहली रो होगी इसकी 0 होगी तो उसका मान कितना हो जाएगा, आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए सवाल हमारा क्या है, 13 के बाद है 14, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकलवाई गई है, किसकी, इसकी वैल्यू निकलवाई ए स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या होगी जाके, ये के की वैल्यू इसकी क्या होगी, ठीक है। अब इस सवाल को करने का तरीका देखिए कैसे करते हैं। देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखना है हमें कितना दिया है, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर का हम केवल पहला एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट मतलब कि इसका हमें इसी में गुणा कर देना है, 1 3 3 4। तो 1 1 जा 1, 1 इंटू 1 प्लस के साथ कितना 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 10, ठीक 10 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर का मतलब कितना, पहला एलिमेंट कितना हुआ 10 माइनस के
इज इक्वल टू ए का पहला एलिमेंट कितना है, ए है, ए की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और माइनस के 5 आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, उसका एलिमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये है 0 के बराबर। 5 में से इसको घटाएंगे जाके कितना बचेगा, जाके 5। तो अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, देखो कितना बचेगा यहाँ से, देखिए देखो यहाँ पे 10 कितना 10 बचा, ये माइनस के और माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। बोलो कितना हुआ। अब जब इतना हो गया जाके तो इसको हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, माइनस के इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5। ये सुपर ट्रिक है, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, जाके हमने भी बहुत पढ़ा है यूट्यूब पर। इसके बाद हमने कुछ सर्च किया, उसके बाद पता किया कि इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हम ये सारी वीडियो हमारी रात में बनती है, लगभग 10 बजे से बनाना स्टार्ट करते हैं और 2 बजे तक फुर्सत होते हैं, ठीक है ना। तो कितना गहन हम अध्ययन करते हैं उसके बाद आपको पता चलेगा जाके इन वीडियो को पढ़ करके। क्या करना है कि हमें सबका पहला एलिमेंट उठा करके यहाँ पे रख देना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमने कितना निकाला था 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 10 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ए का एलिमेंट कितना 1 है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ठीक। और 5i2 है, i2 से मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो 1 इंटू 5 इंटू 1 हो गया, ठीक। इसको हमने हल किया तो ये आ गया हमारा कितना इतना, तो कितना 10 माइनस के 5, और 5 को इसमें से घटा दिए 5, तो 5 को इधर ले जाएंगे या के को इधर ले आओ, तो के इक्वल टू 0 वो कितना के इक्वल टू आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। आगे तो अब इसकी कोटि बतानी है, कितनी बतानी है कोटि अब बतानी है। तो पहला कितना है, देखिए पहला इसका कितना है 3 इंटू 1 कितना है हमारा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, पहली है 1 इंटू 3, एक रो और 3 कॉलम पहली की, क्लियर है। और दूसरी की रो कितनी है 3 इंटू 3, बोलो। अब यहाँ से गायब क्या होगा जाके हमारा, देखिए तो पहला यहाँ से 3 से 3 का कट जाएगा, तो कितना बचेगा जाके 1 इंटू 1 क्रॉस 3। अब तीसरे की क्या हमारी यहाँ से देखिए वो है हमारी कितनी 3 इंटू 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, वो सॉरी 3 से फिर 3 कट जाएगा, ये यहाँ से रो और कॉलम ये लास्ट वाले एलिमेंट कट जाए, तो बची कितनी 1 इंटू 1। ये तरीका है। पहले इसको देखिए तो पहली मैट्रिक्स का रो वो दूसरी वो पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे की रो काट दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसी तरह से हम दूसरे से काटेंगे, ये इसका कट जाएगा तो बचा कितना 1 इंटू 1। तो एलसीएम नंबर वो क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते 115वीं सवाल, इसमें ए स्क्वायर का मान पूछा है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए तो इसका केवल गुणा करना है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा जाके सीधा, तो 3 1 माइनस के 1 और 2, इसका गुणा करना है कितना इसी में 3 माइनस के 1 1 और 2, तो 3 का गुणा 3 3 9 और फिर 1 घटेगा तो 8 बच गया, तो 8 यहाँ पे सब में है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं 8 तो सब में है, पॉजिटिव है, क्लियर है। अब इसके बाद 2 का देखते हैं, तो 2 का कितना 2 1 2 और 1 5, पॉजिटिव 5 इसमें कौन सा है, और पॉजिटिव 5 हमारा इसमें देखिए डी है। बाकी में यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव है, यहाँ पे भी निगेटिव। देखिए इसका वो सॉरी इसका गुणा करेंगे लास्ट वाले में, तो 3 1 3, इसका गुणा कर दिया 3 1 3, इसका करेंगे यहाँ पे 3 दूनी वो 2 5 2 2 1 2, तो 3 3 और 2 5, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे निगेटिव आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो पहले निकाला तो 8 आया था, तो 8 आएगा तो हमारा तो भाई 8 सब में है पॉजिटिव। अब इसके बाद दूसरा एलिमेंट निकालेंगे, दूसरा एलिमेंट केवल 3 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक, कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल कौन सा है यहाँ से 17वां है, इसका ए इनवर्स निकलवाया है। तो पहले हम मॉड ऑफ ए निकाल लेते, 5 1 5 माइनस के 1 कितना 3 दूनी 6, ये आएगा माइनस के 1 मॉड ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना वैल्यू आ जाएगा इसका माइनस का 1, कितना आ जाएगा माइनस के 1 आ गया, ठीक है। और जब माइनस के 1 आया है तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से देखिए, अब जब डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 1, तो अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जाके एडजॉइंट ऑफ क्वेश्चन एलिमेंट चेंज रख दीजिए और इसके एलिमेंटों को क्या कर देंगे हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो जब एलिमेंटों को चेंज किया, ये माइनस के 1 है यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा पहला एडजॉइंट ऑफ 1
5 और माइनस के 3 और माइनस के 2 इतना। अब ये ऑलरेडी माइनस आया है तो माइनस का फिर गुणा कर देंगे जाके, तो इसका जो है वही आ जाएगा वापस में। सॉरी, माइनस का क्यों, ये सब माइनस के बदल जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ये। ठीक है, तो माइनस के 1, माइनस के 5 और 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है? बोलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर है? आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। फीस आपको कुछ नहीं लगनी है। इस चैनल पे आपको टोटल फ्री 6000 क्वेश्चन दिए जाएंगे और केवल फीस इतनी रहेगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, फीस के रूप में कर लें। क्लियर है? आगे बढ़ते। ठीक, अब इसका ए इनवर्स बिल्कुल निकलवाया गया। क्या निकलवाया गया? इसका ए इनवर्स निकलवाया गया। ठीक है, तो इसको ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे इसका अच्छा तरीका है कि हम इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? इसका ए इनवर्स में इस वाले पूरे सवाल इस इक्वेशन में क्या कर दें? हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ए इनवर्स? देखिए 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बचेगा, प्लस के साथ कितना 2a बचेगा। कितना बचेगा यहाँ से? 2a और प्लस के साथ 5 और i के साथ इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो वो कितना रहेगा जाके? हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए इनवर्स। बोलो, अब इसको हम क्या कर दें? इसको इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा माइनस के साथ इक्वल टू में। ठीक, हम यहाँ से हम ये चिन्ह हटा देते हैं और इसको हम ले गए माइनस के उस साइड, तो ये हमारा कितना बदल गया? इक्वल टू। तो माइनस के साथ ये आ जाएगा। माइनस के साथ ऑप्शन नंबर ए दिया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए दिया माइनस का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर क्या कहता है? इसका क्या है? एफ ऑफ ए निकालना। क्या निकालना? एफ ऑफ ए, इस सूत्र सवाल से। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसकी वैल्यू को नहीं निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो कैसे निकालना है? देखिए, एफ ऑफ ए का मतलब यहाँ से दिया है कि अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दें, और वो देखो, अब यहाँ पे ए स्क्वायर निकालना है, 5 निकालना और यहाँ पे 7। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो हम पिछले वाले सवाल की तरह कर सकते हैं। अगर ए बराबर ये दिया है तो ये मतलब क्या है? एक्स बराबर है। ये सीधी सी बात कहो कि ये एक्स बराबर है। तो जब एक्स बराबर है तो इसका ए स्क्वायर निकालना है। तो पहला एलिमेंट यहाँ, तो इसमें हम इसी का गुणा कर देते पहला। तो 3, 1 माइनस के 1 और 2, तो 3 का गुणा इसके साथ इसे, तो 3 1 3 3 9 और माइनस के साथ कितना? 1, तो ये बचेगा 8। क्लियर है? फिर इसके बाद हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? दूसरा वाला एलिमेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? दूसरे से कोई ज़रूरत ही नहीं, हमारा पहला कितना आ जाएगा? 8। तो 8 है, ये हो जाएगा पहला, इसकी जगह पर हमने रख दिया 8 ए स्क्वायर। और पहला एलिमेंट कितना? माइनस के 15 कितना है? 15 है, प्लस के ये हो जाएगा 7। अब 8 7 में तो 15 गया, तो माइनस के 7, तो और ये 0। तो यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा जाके वो होगा 0। कौन सा होगा? पहला एलिमेंट होगा जाके 0। आप इसको दोबारा समझ लें क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और जो वैसे यूट्यूब पे पढ़ाए जाएंगे जाके, तो ये समझ लें बहुत लेंदी मेथड से बताएंगे इस सवाल को कैसे करना है। यहाँ से देखिए, इस सवाल से यहाँ से हमें ये दिया एफ ऑफ ए दिया, ए का मान दिया, एफ ऑफ एक्स बराबर जे दे रखा है। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? इतना दिया है तो हमें ए क्या, अब यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो ये कितना वैल्यू, एक इक्वेशन बनाएंगे जाके, तो ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के साथ 7। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको हल करना है तो सीधी सी बात है कि इसके हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो पहले हमने एक इससे पिछला वाला सवाल बताया था, उसी बेस पे बता रहे हैं क्योंकि वहाँ से सवाल हमारा आता है तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे कितना होगा? 5, ये हो जाएगा कितना? 5 5 5, ये 5। अब इसको इसी में गुणा करना है, तो इसका आप देखो ए मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देते, यहाँ पे लिख देते हैं ये 3, ये हो जाएगा कितना हमारा? 3, और ये हो जाएगा कितना हमारा? 1, और ये हो जाएगा माइनस के 1, कितना? ये माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के 1 और ये हो जाएगा कितना? 2।
अब हमें पहला एलिमेंट निकालना, तो 3 का गुणा 3 में और 1 का गुणा 1 में, 3 3 9 में से गया तो हो गया 8। तो ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट कितना हो गया जाके 8, ठीक। और ए कितना दिया, ए का मान कितना दिया, माइनस के साथ कितना 5, और ए का मान कितना है 3, और प्लस के साथ 7। जो रिजल्ट देगा वही हमारी क्या बनेगी, जाके टेबल बनती चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए 15 में 60 के माइनस के साथ प्लस के साथ कितना 7, तो पहली एलिमेंट आया कितना 0। तो पहला एलिमेंट इसमें कौन सी दे रखा है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे निकलते अगला सवाल देखते क्या है। तो अब इस सवाल को क्या करना है, बिल्कुल सरल सवाल है। इसमें पूछा गया कि तो हल कितना होगा जाके, इसका हमें क्या पूछा गया, हल कितना होगा जाके। तो हल कितना होगा देख लीजिए। अब देखिए इसको, ये तीनों एक सी चीज दे रखी, तो अगर हम क्या इनको जोड़ दें तो हम क्या करते हैं, R1 क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये सारा एक साथ निकलेगा, A प्लस के B प्लस के C और माइनस के साथ X, ये बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचेगा जाके, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये कुछ बचेगा, तो इसको हल करेंगे जाके। अगर और मान पूछा गया होता तो यहाँ से होता, तो यहाँ से A प्लस B प्लस C का मान ये आ गया, ठीक है। कितना ये, तो X बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से A प्लस के साथ B प्लस के साथ C, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये भी तो भैया इसका फैक्टर है भाई। इसको हल करेंगे जाके तो वो अलग मान आएगा जाके, और यहाँ से A प्लस B प्लस C माइनस के X कर दिया, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी। जब कुछ वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। क्लियर है। आगे कहते हैं इसका A इनवर्स इंटू बी इनवर्स, A इंटू बी का इनवर्स निकालना। तो पहले तो हम इसका गुणा कर लें, क्या कर लें, इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद किनका, A और B का गुणा कर लीजिए आप। A और B का जब गुणा करेंगे जाके तो हमें A गुणा B मिलेगा कितना, ये देखना है, सॉरी, A गुणा B, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, ये देखनी है। A इंटू बी ये रहा, इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा 1 1 2, ठीक, 2 आ जाएगा पहला, बोलो। फिर 1 का 3 में 3, फिर 2 का 2 में 4, कितना आ जाएगा, 2 का 2 में 4, इसका इसमें 4, और 2 का 3 में तो ये 6, बोलो, ठीक। अब इसका देखो, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, तो 6 दूनी 12 12, और ये भी 12 12, यानी कि 0 आ गया। तो इसका तो इनवर्स निकलना ही नहीं है, कितना इनवर्स निकलना ही नहीं है, तो अस्तित्व में नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल देख लिए। अब कहता है कि यदि इतना है, अब भी ए बराबर इतना दिया है, तो ए की पावर एन का मान होगा जाके, ठीक है। तो ए की पावर एन का यहाँ पे एक थ्योरम होती है, अगर पावर है, क्या है, अगर पावर है तो वो हमेशा उसके साथ मल्टीपल में आती है। क्या आती है, उसके साथ उसको मल्टीपल में आती है वो, हाँ मल्टीपल में आती है। तो कितना हो जाएगा, टेबल वही रहेगी जाके, टेबल वही रहनी है, और उसके साथ जहाँ जहाँ ए है, जहाँ कांस्टेंट होगा जाके वहीं बदलेगा, और कहीं नहीं बदलता, ये ध्यान रखना है। जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल बदलेगा नहीं, डायगोनल इसका बदलता नहीं है, केवल जहाँ पे वेरिएबल होगा वही बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, ये नहीं है, ये रहा एन, ए नहीं, सी नंबर, जो यहाँ पे पावर नहीं आएगी जाके, वो उतना टाइम्स हो जाता, तो एन टाइम्स दे रखा, तो 2 है और डायगोनल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर निकालना चाहो तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए, उससे पता चल जाएगा हमारा कितना होता है। अब ए का में करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, वही 1 का 1 में, 1 का 0 1 हो गया, ठीक है। और अगर ए का ए में, और ए का 1 का फिर 1 में, फिर 1 का 1, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 2a, और फिर ये 0 और ये 1, तो ये कितना हुआ, पावर हमारी 2 थी, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे n होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि ये कैसा हर्मिशन है, कि कैसा है, कि असम्मित है, अभिसम्मित है, इसको निकालना, ठीक। तो इसको निकालने के लिए कहता है कि अगर देखो कंडीशन समझ लीजिए, सममित के लिए हम अगर इसके
चेंज कर दें, इसको हम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो और ये कैसा हो जाएगा, बदले ना, ठीक है ना। तो क्या है, हमारा सममित है। विषम सममित का मतलब ये है कि अगर हम इसका इंटरचेंज कर दें तो इसका जो क्या हो जाएगा, और इंटरचेंज कर दें तो इसकी वैल्यू कैसी होती है, मतलब कि नेगेटिव आ जाएगी जाके, ठीक है ना। ए की वैल्यू किसके आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक। और हार्मिशन का मतलब कि इसको हम इंटरचेंज कर देंगे जाके और इसका ट्रांसपोज ले ले, तो उसको अगर वही वैल्यू रहती है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और हार्मिशियन, विषम हार्मिशियन का मतलब होता है अगर हम इसका मतलब इसको इंटरचेंज करते जाके ट्रांसपोज करें, और ट्रांसपोज करने के बाद इसका हम फिर दोबारा ट्रांसपोज कर दें, तो इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो विषम होता है, ठीक। तो अगर हम इसको चेक कर लेते, ठीक, तो 1 मिनट, ये रहा, ठीक। तो अगर हम पहले इसको चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे जाके, हमें ए बराबर तो ये दिया ही है, ए बराबर हमें दिया है, तो हम निकालते ए बार, क्या, ए बार, यानी कि ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज निकालेंगे जाके तो यहाँ से ए बार कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा देख लीजिए, ए बार का मतलब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं। इसका क्या निकाले हम, कॉन्जुगेट निकालते, कॉन्जुगेट हमारा कितना होगा, 0, और ये 3, ये कितना बच जाएगा, 5 प्लस के साथ कितना, प्लस के साथ 2i, बोलो, ठीक। ये 3 माइनस का 3 रहेगा, ये 0, ये माइनस के 3, 1 मिनट, आज पेन गड़बड़ कर रही है बहुत, ये माइनस के 3, ये 0 माइनस के 9, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस के 9, और इसके साथ ये प्लस के कितना आ जाएगा, ये प्लस के दोनों हो जाएंगे जाके, ठीक है। ये 1 मिनट, 5 प्लस के कितना, 2i, और माइनस के ये 9, और ये 0, कितना, 9 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, अब इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, इसका हम ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज करने के साथ ये, सॉरी हम गलती कर रहे हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोज कर देंगे तो ए ट्रांसपोज ऑफ ये इतना, तो अब ये ट्रांसपोज, ओ सॉरी हम क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा ट्रांसपोज, टी डैश लगा दिया, ठीक। तो ट्रांसपोज हमारा कितना आएगा जाके, 0 माइनस के 3, भाई नीचे वाले ऊपर पहुंच जाएंगे, ये आ जाएगा 3, और यहाँ से माइनस के 5, और प्लस के साथ कितना, 2i, कितना, 2i, फिर इसके साथ देखिए 2i आ जाएगा, ये हो जाएंगे कितने, 3, 0, दूसरा 9, ठीक। और अगला वाला आ जाएगा 5 प्लस के साथ कितना, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 2i, और फिर 9 माइनस के साथ, और ये 0। अब ये किसके बराबर आ गया, माइनस के ए के बराबर, तो ये कैसा होगा, विषम हार्मिशन हो जाएगा, कौन सा, विषम हार्मिशियन अवयव हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल देख लीजिए। इसकी कोट है तो ए बी की कोट कितनी होगी, एक सरता ए बराबर इतना दे रखा है कि जिसमें कोट कितनी इसकी 2 है, ऑर्डर कितना था, तो ए क्रॉस बी का अवयव की जिसकी कोट 3 है, तो ए बी की कोट कितनी होगी जाके, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल आ जाए, बहुत सरल सवाल है, आपको निकाल देना है, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी की कोट है वो, भाई इसकी कोट कितनी है, 2 है, ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसकी ऑर्डर 2 है, तो उसका ऑर्डर 2 या 2 से कम होगा जाके, कितना होगा जाके, 2 या 2 से कम। ऑप्शन नंबर डी सही है, कौन सा है, या तो 2 होगा जाके, या तो 2 से कम, तो बन तो दिया मगर हाईएस्ट गिना जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो इसका 19a का इनवर्स निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, इनवर्स, इसका ए इनवर्स निकालना है, और उसमें 19 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 19 का मल्टीप्लाई करने के बाद बताना है कि उसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, ठीक। क्लियर है, अब देखिए, अगर हम देखें मॉड ऑफ ए निकालते, पहले इसका इनवर्स ही, इनवर्स कितना आ जाएगा जाके, ये कितना आ जाएगा जाके, मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, वो मॉड ऑफ का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा जाके, माइनस के 4 और 15 4 19, यही आ जाएगा कितना, माइनस के 19, ठीक। और इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया, तो ए इनवर्स इतना रहा, मॉड ऑफ 1 मिनट गलती हो गई ये। तो अब यहाँ पे हमें
19 19 ए इनवर्स निकालना है। तो अब ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो, मॉड ऑफ ए। तो अब 19 इंटू 1/9, तो जहाँ से कट जाएगा बचेगा केवल माइनस का 1, कितना माइनस के साथ आ जाएगा ये। अब चेंज कर दीजिए, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा माइनस के 2 और इसके साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना 3, ठीक है, और ये माइनस के साथ हो जाएगा, ठीक, ये होता। अब इसमें बाहर माइनस का चिन्ह है और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये 2 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा धन का, ये 5 हो जाएगा और ये माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। जो मैट्रिक्स थी हमारी वही मैट्रिक्स दोबारा बन के आ गई है, ठीक। वो किसके बराबर होगा, डी के बराबर हो जाएगा। कितने के, किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि डी के बराबर, ऑप्शन नंबर डी जो ए दिया है उसके बराबर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल कौन सा है, देखिए इसमें कहता है यदि ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र मूल है तो सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या क्या है, इसका जो मान निकलवाया गया है तो इसको बिना चेंज किए हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। सबसे पहले तो ये देखना है, चेंज करते हैं, उसके बाद पता करते हैं उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम इसमें से कुछ अप्लाई कर लें, क्या कर लें, कुछ अप्लाई करें और इससे पता चल जाएगा जाके कि हमें करना क्या है, ठीक। तो ये बन है और अगर हम बन इधर कर लें तो कुछ ना कुछ बन जाएगा जाके, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए हम क्या करते हैं, R1 प्लस के R1 को चेंज करते हैं, ये करते हैं R1 प्लस के R3, R1 प्लस के R3, यानी कि इनको दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर यहाँ से कुछ कुछ कट जाएगा जाके और यहाँ से कुछ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और जब कुछ बनेगा जाके और इसके बाद एक और कर लेते हैं, ठीक, एक और अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, R1 में से R2 को बाद में कर लेते, पहले इतना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, हम पहले इतनी अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से वन माइनस के 1 ये हो जाएगा प्लस के 1 माइनस के 1, ठीक है, 1 ये हो जाएगा माइनस के I। अब यहाँ से क्या होगा, इनको हमने जब जोड़ा है तो I से I कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा जाकर हमारे पास कितना, माइनस के 1, कितना माइनस के 1। और यहाँ से क्योंकि 1 बचेगा बचेगा केवल पास हमारे 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस के ओमेगा प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये 0 होता है। अब इतना बचेगा जाकर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 1। क्लियर, यहाँ से आ गया ये माइनस के 1, ठीक। और जब इसमें से इसको घटाएंगे जोड़ेंगे जाकर, ये बचेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस के साथ 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1। क्लियर है। और देखिए इतना बचा, ये माइनस का 1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद बाकी का कुछ है ही नहीं, तो ये I माइनस के ओमेगा, I माइनस के सॉरी यहाँ पे I कितना हो जाएगा, ये I और माइनस के 1, और यहाँ पे कितना बचेगा जाके, हमारा कितना था, ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1। ये तो भाई किसके बराबर आ गई, बाकी सोचने वाली बात ही नहीं। ये पहली और यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ से कुछ और, ये है ओमेगा केवल, दूसरी वाली क्या है हमारी, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस के 1, ये ऊपर प्लस के 1। अब ये दोनों रो कैसी हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। देखिए पहली रो और दूसरी रो सेम होगी जाके, कितनी होगी जाके, पहली रो और दूसरी रो कैसी होगी जाके, सेम होगी जाके, ठीक है ना। जब सेम हो गई तो क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, भाई तीसरी लिखने की जरूरत ही नहीं, ये दोनों रो कैसी होगी जाके, सेम हो गई। जब सेम हो गई तो हमारा क्या मान आ जाएगा जाके, यहाँ से 0। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा का क्या है, देखिए। तो अब इसमें पूछा है कि अद्वितीय हल है, कैसा है ये, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो इसका मतलब है कि इसको हमें हल करना है, और हल करेंगे जाके इसको कैसे, ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो इसका मान निकालना पड़ेगा जाके, मान निकालेंगे कैसे, ये देखना है। तो ये हो जाएगा, पहले डिटर्मिनेंट बना लें हम, डिटर्मिनेंट कितना, मैट्रिक्स बना लें इसमें।
तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 1 ओमेगा वो सॉरी लेमडा, ये 2 1 1, ये 1 2 माइनस के लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके यहाँ इसी के साथ लिख दें। चलो इसी के साथ लिख दे रहे हैं हम, क्या करते हैं इसको साफ करते हैं, इसी के साथ हम लिख देते हैं। दूसरी है 1 2 माइनस के 1, ठीक। जब माइनस के 1 इतना आ गया तो इसको हमें हल करना है, तो हल कर लेंगे जाके। अगर हम इनको क्या करते, इनको 0 कर लें, इसमें से इसको कर दे, इसमें से इसको, ठीक। R2 में से हम R1 को घटा दे रहे, तो पहले हम R2 को चेंज करते, R2 को क्या करते हैं हम, इसमें से R2 को चेंज कर रहे, R2 में से हम R1 में से इसमें 2 से गुणा करके घटा दे रहे, ठीक। फिर R3 को चेंज करेंगे, किसको हम R3 को चेंज करेंगे। R3 को कैसे करते, R3 में से और क्या करते हैं हम, इसमें से 3 R1 को घटा देते, ठीक। क्या रिजल्ट मिलेगा जाके ये देख लीजिए, रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से हम बताते हैं। तो ये आ जाएगा 3 माइनस के 1 और लेमडा, ठीक है। और इधर चलेगा जाके कितना हमारा 1, ठीक। और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है ना, 0 0 आ जाएगा। और इसमें कितना हो जाएगा माइनस के 3, और नीचे कितना आ जाएगा जाके हमारा माइनस के 7, ठीक है। इसको आप हल कर लेना, ठीक है ना, आपके ऊपर है ये, क्योंकि हमें थोड़ा करना है जल्दी से, ठीक। क्योंकि 50 क्वेश्चन करने, अभी 27 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, क्लियर। ये आ जाएगा कितना, यहाँ से हमारा 7 आ जाएगा, कितना, यहाँ पे हमारा 3 माइनस के साथ कितना 3, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के साथ 7। और इधर कितना बचेगा, दूसरा वाला कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, देखिए 1 प्लस के 2 लेमडा, यहाँ पे 1 प्लस के साथ 2 कितना आ जाएगा 2 लेमडा, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस के साथ कितना 2 लेमडा, 1 प्लस के 2 लेमडा। और नीचे कितना बचेगा जाके, केवल हमारा कितना बचेगा जाके यहाँ से, देखिए यहाँ से बचेगा जाके 4 लेमडा, कितना बचेगा 4 लेमडा, ठीक। अब इसके बाद इसमें क्या चेंज आएगा, पहला तो ये 1 रहेगा जाके, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ठीक, इतना। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, और इसको हल करने के बाद हमारी जो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसको हल करने के बाद तरीका यही है, ठीक। इतना हुआ, तो इसमें इतना हुआ, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, अद्वितीय हल है, ठीक। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से हल कर लेना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हल कर लो, तो हल करने का रिजल्ट ये बहुत, ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कौन सा, इसी को हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना, लेमडा इक्वल टू माइनस के 7/2, अगर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा जाके लेमडा की वैल्यू, ठीक। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये है, ठीक। अब इसमें पता है कि यदि लाइन्स ए और बी है, ठीक है, और इतना है, तो और एक इतनी लाइन है, तो आर कॉन्ग्रुएंट है, कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का तरीका ये है कि वो किस में है, उनका जो रिजल्ट आएगा जाके वो 0 के बराबर आएगा, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे जाके, ये कितना दे रखा, A 2 1, फिर B 3 1, ठीक, B 3 1, और यहाँ पे हो जाएगा C 4 1, ठीक। इतना हुआ। अब इसको केवल हल कर लेना है, ठीक। जब हल करेंगे जाके तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसके रूप में है, ठीक। अब इसके साथ अगर हम इसको C के सापेक्ष इसको खोल दें, अगर और 0 करना चाहें तो इसको 0 कर दे और इसको 0 कर ले, तो A के सापेक्ष खुल जाएगा जाके। अगर नहीं तो इसको खोलना चाहें तो खोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जहाँ से हमारा देख लीजिए A, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो बचेगा माइनस का 1, ठीक। और माइनस के 2 के साथ खोलेंगे जाके, तो ये यहाँ पे माइनस के साथ 2, तो ये हो जाएगा 4V माइनस के साथ 3C, और 3C होगा 1 और प्लस के साथ 1, ये हो गया, ठीक। 1 हो गया ये, तो इसके साथ हमने ये खोल दिया यहाँ से। तो अब 1 के सापेक्ष ये वाला खोलेंगे तो ये होगा 4V, और नहीं गलत हो गया ये। अगर हम इसके सापेक्ष खोलते हैं ये, तो ये हो जाएगा B कितना, B माइनस के C, ठीक। और प्लस के साथ अगर 1 के साथ खोलते हैं तो ये कितना आ जाएगा जाके, 1 के साथ खोलते कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा,
देखिए तो 1 के साथ ये 1 और 1 तो ये रहा, और 4C कितना 4A 4B कितना आ जाएगा यहाँ से 4B, यार घचड़ा हो गया यहाँ पे, ये आ जाएगा 4B और माइनस के साथ कितना 3C। अब इसको हल कर लेना, ठीक है। तो हल करेंगे, ये माइनस का A, ये माइनस प्लस के साथ 2B और प्लस के साथ ये 2C और प्लस के साथ ये 4B और प्लस के साथ ये 3C इज इक्वल टू ये 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ तो A तो ये रहा, ठीक है, और ये माइनस और ये 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इसको उसमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा जाके, और ये 2B, ये 2B बचेगा, कितना बचेगा 2B, ठीक, प्लस के साथ, और 2C में से 3C घटेगा तो 1C बचेगा, माइनस का C और माइनस के A और प्लस के साथ यहाँ पे ये इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कैसा आ जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस के साथ C, कितना, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा हरात्मक अर्थमेटिकल मीन, ठीक है, AP होती है, क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम निकालते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा 129 नंबर, ठीक है। यदि किसी का एक एम कोटि है और B की, और B को किस दोनों परिभाषित करेंगी जाके, ठीक है ना। तो अब इसको निकालना है, कैसे करेंगे जाके ये देख लीजिए यहाँ से। तो अगर यहाँ पे दिया है तो भाई A इंटू B दे रखा है, ए की मैट्रिक्स के ए कोई आप व्यू है, इसकी हमें कोट कितनी दे रखी है 3 इंटू M इंटू N की। तो AB तथा BA की में दोनों परिभाषित होंगे जाके, किससे कैसे होंगे जाके, तो देख लीजिए। अगर AB की मैट्रिक्स है तो जो इसका ऑर्डर होगा जाके वो क्या हो जाएगा N इंटू M, ऑर्डर कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों होगा जाके, क्योंकि A की जो कोट है M इंटू N, M इंटू M क्रॉस N है। तो अगर B की कोटि N इंटू को, अगर मान लीजिए B की जो कोटि है कितनी होनी चाहिए N इंटू P मान लीजिए, ठीक है। और A की कोटि हम कितनी मान लें, हमें दे रखी है A की कोटि। अगर हम इसका क्रॉस निकालेंगे जाके तो 1 डॉट B इतना, तो इसका जो ऑर्डर आएगा जाके कितना आएगा जाके M क्रॉस M इंटू P आएगा, बोलो इतना आ जाएगा। अगर हम यहीं से B इंटू A निकालते हैं तो उसका ऑर्डर कितना आएगा जाके बताओ, तो B ऑर्डर B और इंटू A, तो इसमें कितना आ जाएगा कि M भाई B A का ऑर्डर, तो ये आ जाएगा कितना N इंटू M, M क्रॉस M, तो ये ऑर्डर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। तो ये है सवाल, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मान निकालना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका ट्रांसपोज बराबर आता है। कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका ए ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा जाके, तो अगर हम इसको यही रखें तो ए तो ये है और इसका ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज का मतलब हुआ जाके इसका क्या कर दें, एलिमेंट चेंज कर देंगे जाके, ठीक है ना। तो एलिमेंट चेंज कितने हो जाएंगे जाके, देखो रो को कॉलम, कॉलम को रो बदल दी तो 4x प्लस के साथ 2 और 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 और x प्लस के साथ 1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे देखो कितना था 2x माइनस के साथ 3 इतना। अब ये और पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस के 2 इज इक्वल टू 2x माइनस के साथ 3, कितना आ जाए 2x माइनस के 3, x में से गया ये तो 2 3 2 5, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारा जाके 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल को, ठीक है।
अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए 31 नंबर। इसमें से ये पता करना है कि इसमें से हमारा विकल्प कौन सा सही है, कौन सा इसमें विकल्प सही है। देखिए विकल्प सही नहीं है, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज सही है, ये होता है ठीक। ए की पावर बी एंड बी की पावर एंड, ए और बी कैसे कम्यूटेटिव होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ए इंटू ए इसके ये बराबर होता है, आई स्क्वायर के बराबर होता है ए, ठीक। अब इसमें से क्या है, ये वाली कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर कौन सा है इसका, ए सॉरी राइट आंसर कौन सा है इसका, ए राइट आंसर कौन सा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं अगला सवाल। अब इसमें दे रखा है कि इसका मान निकालना है, कितना इसका मान निकालना है, और ये है किसके बराबर, ये समांतर श्रेणी में, ए और बी किसमें है, समांतर श्रेणी में है, ए और बी किसमें है, ये हमारे समांतर श्रेणी में है, इसका मान निकालना है, ठीक। अगर हम इसको थोड़ा बहुत हला लें, थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ लें, तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, और परिवर्तन आएगा तो उसको हम हल कर लेते हैं, ठीक, क्लियर है। अगर हम इसमें से इसको घटा दें, ठीक है, तो ये बन जाएगी, देखो ये टोटल भाई एक्स से एक्स कट जाएगा, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, तो ये तो हम कर देते C2 को चेंज, किसको, C2 को चेंज करते कैसे, C2 में से किसको घटाते हैं, यहाँ से हम देखिए C2 में से घटाते C1 को, घटा दिया C1 को, तो अब यहाँ से हमारा पहला वाला कोई चेंज नहीं होगा जाके, तो पहला हमारा x प्लस के साथ 1, x प्लस के साथ हमारा 2, और x प्लस के साथ 3, इतना, और ये तो टोटल कितना बन जाएगा जाके 1 1 और 1, और इसके साथ ये x प्लस के साथ कितना हमारा a, x प्लस के साथ कितना हमारा b, और x प्लस के साथ हमारा कितना c, बोलो इतना हुआ। अब इसको फिर बढ़ा देना है, ठीक है। अब बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको देखो, अब इसमें से हम क्या करते हैं, अब इनको हम जीरो बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, इनको जीरो बनाते हैं, और जीरो बनाएंगे जाके तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। तो क्या करते, इसको इसमें से घटाते हैं और इसको इसमें से घटा देते हैं, ठीक, और जैसे ही घटाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त यहाँ से हो जाएगा 100% है, ठीक। तो ऊपर बचे एक्स प्लस के 1, ठीक है, एक मिनट थोड़ा, ऊपर बचा एक्स प्लस के 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके हमारा, देखिए माइनस के 1, ये भाई उल्टा घटाते एक्स माइनस के 1, यहाँ पे बचेगा माइनस के 2, क्लियर है, बताओ यहाँ तक, ये सॉरी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी बचेगा 1 माइनस के 1, क्लियर है। और फिर इधर बनाएंगे जाके तो ये ऊपर वाला तो हमारा रहेगा वैसा का वैसा ही, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बताओ, ठीक। इसके बाद ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस के साथ है, ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा जाके हमारा, यहाँ से हो जाएगा b माइनस के c, b माइनस के c, और एक मिनट, b माइनस के c क्यों होगा, यहाँ पे b माइनस का a हो जाएगा, कितना हो जाएगा b माइनस का a माइनस के b, और इसी के साथ बनेगा जाके यहाँ पे अगला वाला वो कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमारा a माइनस के साथ कितना, a माइनस के साथ c, ठीक। अब इसको हल कर लेना है, इसको हल करेंगे जाके तो हमारा कितना प्राप्त होगा जाके, देखिए इसको हम खोलेंगे जाके, ठीक है। तो खोलेंगे तो हम किसके सापेक्ष खोलते हैं, ये देख लीजिए इसमें, ठीक। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसका केवल मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम 1 के सापेक्ष खोल देते, किसके सापेक्ष, इस 1 के सापेक्ष हम खोल देते यहाँ से, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ और यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ, तो माइनस का a और प्लस के साथ c, और इसका गुणा करेंगे जाके तो ये भी माइनस का है, तो माइनस का, और ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ हमारा आ जाएगा a माइनस के साथ b, ठीक, क्लियर है। अब a प्लस के अगर वो दिया होता कितना, यानी कि a प्लस के c बराबर कितना होता है, माइनस के 2b, क्लियर है। तो माइनस के 2b, तो ये माइनस के 2b, ये a प्लस के c लगा दिए माइनस के 2b, ठीक, और यहाँ से लगाएंगे जाके माइनस के 2b, ये कट के किसका रिजल्ट दे देगा 0, किसके बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले बढ़ते हैं, अगला सवाल निकालते हैं। तो अब इसमें कहता है कि अगर इसकी वैल्यू पूछी, इसमें अगर 2 जे सिस्टम लिए है तो यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स प्लस के 2y प्लस के 3z
बराबर 10 और एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू म्यू। तो इसका नो सॉल्यूशन है, कौन सा है, नो सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसका मान निकालना है। ठीक, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जाके इसको जो है कि अगर इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो किसके बराबर नहीं आनी चाहिए, 0 के बराबर इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 0 के बराबर नहीं आ गई तो डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नो सॉल्यूशन 1 कितना आ जाएगा, 1 और 1 1। ठीक है, और कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 1 2 3, और इधर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3, और इसके साथ कितना आ जाएगा जाके 1 2 लेमडा, और जो दूसरा बनेगा जाके कितना आ जाएगा 6 10 और म्यू, ये वैल्यू आ गई। बोलो, अब यहाँ से देख लीजिए, अगर हम इसको सॉल्व करते इस वाले को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके कितना, 1 के सापेक्ष खोल देना, तो रो के सापेक्ष खोलने पर हमारा या कहें कि इसको 0 बना लीजिए, 0 भी बन जाएगा, सही सीधी सी बात है, आगे परेशान क्यों हो। तो भाई इसमें से इसको घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए पहले, तो नीचे वाला को हम घटाते हैं और बनाते चलते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, मैट्रिक्स में 1 1 1, क्लियर हुआ। तो अब पहले इसको ख़त्म करते हैं, 2 में से इसको घटा दिए तो ये 0, इसमें से इसको घटा रहे 0, ये 0, तो लेमडा माइनस के 3। बोलो, इसके साथ ये 0 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक, अब इसके साथ इसमें घटाया था तो ये 6 तो ऊपर रहेगा, और ऊपर कितना बचेगा जाके यहाँ से, नहीं यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस के साथ 10, और ये यहाँ पे बचेगा 4। बोलो, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 0 लेमडा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है, 0 नहीं आना चाहिए, तो ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ये टोटल 0 हो जाएगी, क्या है कि यहाँ पे भी 2 0 आ गए ना, तो अगर ये वाला भी एलिमेंट अगर 0 हो जाता है, थर्ड रो का A33 अगर 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला एलिमेंट कैसा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये लेमडा बराबर हमारा क्या आएगा, डज नॉट इक्वल टू 3, और यहाँ से u इक्वल टू आ जाएगा 10, u इक्वल टू 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं अगला वाला सवाल का। ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट टर्म, कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, तो अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, x 0 7 1 2 1 2, कितना आ जाएगा ये 2 माइनस के 1 और 3। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा इसको हल कर लीजिए, ये किसके बराबर होता है, लीनियरली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो क्या 0 के बराबर आएगा। तो अगर हम खोलते हैं तो x और 3 दूनी 6 और एक हो जाएगा ये 7, माइनस ये 0 0 वाला खत्म करते फिर करते हैं 7 का वैल्यू, 7 की आ जाए कितनी, माइनस के 1 2 दूनी 4 4 और 1 माइनस के 5। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये 5 आ जाएगा माइनस के साथ। ठीक है, 7 से 7 कॉमन लेके कट जाएगा, 0 के बराबर कर दीजिए, तो x माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 135 है, तो इसमें पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा सवाल सही होना है। अब देखिए, इसमें हमें ए स्क्वायर की पहले वैल्यू चाहिए, तो हमें जो अभी पीछे वाला सवाल कराए हम उसी पे रिपीट करेंगे जाके। ठीक है ना, तो पहला एलिमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 दे रखा। ठीक है, तो इसको जो हल है तो इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा, वही हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, देखिए, तो अगर हम इसको रखते हैं, हमें ए स्क्वायर का पहले मान चाहिए, ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट। ठीक है ना, ए स्क्वायर एक ये और एक ये, तो ये 2 माइनस 7 2। ठीक, 1 मिनट हम यहीं पे कर लेते हैं इसको, हाँ दिक्कत हो रही है इसमें, 2 यहाँ पे माइनस के 2 3 और 0 और माइनस के 3। अब पहली रो पहला कॉलम, 2 दूनी
4 और 0 0, यानी कि हो गया ए स्क्वायर का पहला एलिमेंट कितना हुआ 4, ठीक है ना। और वो 0 के बराबर आना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है। 4 हो गया। अब ए का मान कितना हुआ जाके वहाँ से 5, माइनस का प्लस के लगाएंगे 5 इंटू ए, कितना है ए का -2, ठीक है, -2। और अब इसके साथ ये हो जाएगा -2 और ये है 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। अब ये 0 कहाँ पे हो रहा है देख लीजिए। अगर हम पहला वाला लगाते हैं, देखो ये तो पहला पॉजिटिव है, तो पहला लगाते हैं 5 दूनी 10, ये तो होना नहीं, तो पहला तो रह गया, ठीक। अब इसके साथ 5 दूनी 10, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ रहा है, 35 का। देखिए 1 मिनट, गलत तो नहीं आ रहा है, करते हैं, देखो क्लियर हुआ। ये होगा तो ये हो जाएगा 6 4 10, ये कितना हुआ 6 4 10, और इसके बाद ये -10, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। करने का तरीका आप कैसे भी कर सकते हैं, इसको आइजन वैल्यू की तरह सॉल्व कर लीजिए, उससे भी आ जाता है, ठीक है ना। उससे हम कंपेयर कर देंगे, ठीक है। और कैसे होता है चलो वो भी बता देते, ठीक है। दूसरा मेथड भी 2 माइनस के लेमडा, कितना -2 लेमडा, ठीक है, ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 0 और यहाँ पे 0 -3 और ये लेमडा माइनस के साथ, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और 3 और 2 5 लेमडा और 3 और 3 6, ये इससे कंपेयर कर लेंगे जाके, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा 136वां है। देखिए इसकी के की वैल्यू निकालिए और यूनिक सॉल्यूशन है। कैसे हमारे ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन को हम कैसे करते हैं देखिए। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नो यूनिक सॉल्यूशन है का, हाँ नॉट यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, नॉट यूनिक सॉल्यूशन है का मान नहीं है, ठीक है। तो जब इसका मान नहीं है तो इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा जाके, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी जाके, 0 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, ठीक है। तो अब इसकी हम वो बना लेते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, और डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना हमारा डिटर्मिनेंट, ये बना, ये 2 माइनस के साथ 3 और ये 2, और ये कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके साथ कितना है 5 4 और माइनस के 2, फिर ये आ जाएगा कितना 1 13 और के। तो के की वैल्यू पूछी गई है इस सवाल में, ठीक। जब के की वैल्यू पूछी गई है तो इसको हम खोल देते, तो खोलेंगे जाके तो 2 के सापेक्ष खोलने पर कितना मिलेगा जाके, 2 को हमने खोला है कितना, 2 को जब खोलेंगे तो 2 ये 4 के, इसका 4 के, ठीक है। और कितना हो जाए ये 13 दूनी 26, प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना 13 दूनी 26, और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा कितना 3, ठीक। अब जब प्लस के 3 हो गया तो अब प्लस के साथ कितना 3 खोल दिया, जब 3 खोलेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 3 खोला तो ये बंद और ये बंद, तो ये हो जाएगा माइनस के प्लस के साथ कितना 5 के और कितना 5 के और माइनस माइनस प्लस के साथ 2 के। अब इसके साथ हमने एक मिनट ये 2 के साथ खोलेंगे जाके, ठीक है ना। तो 2 के साथ हम खोलेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये देखिए 2, ठीक। ये तो प्लस है, और 2 के साथ खोलेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, ये 12 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और माइनस के 4। इसको हल कर लेना है, ठीक है। इसको हल करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा जाके, तो के की वैल्यू यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो के की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 8, कितनी मिल जाएगी 8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। इसको हल कर लेना। आज थोड़ी पेन में दिक्कत हो रही है इसलिए हम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 है ये, ठीक। आज पेन नहीं कर चल रही है, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है कि ये है इसकी पावर। तो यहाँ से जब इतना दिया है तो इसको हमें मान निकालना है, ठीक। तो इसको जब मान निकालना तो हम कैसे निकालेंगे। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ़ ए इक्वल टू इतना है देन द वैल्यू ऑफ द ए स्क्वायर, इसकी पावर में कितना मान होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सब देखो, हमें तो ए बराबर तो इतना दिया है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का इसी में इसका गुणा कर देना, क्या है इसका इसमें
गुणा करना है, ठीक है। 1 1 0 1, ठीक है। तो ये 1 का 1 में 1 का 1 में ये हो जाएगा कितना, पहला आ जाएगा 1, ठीक, पहला कितना आ गया 1 आ गया। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 1 का 1 में 1 का 1 में ये हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ये 0, फिर ये 0 तो ये 0, ठीक। इसके बाद 0 0 0 1 ये 1। अब यहाँ पे देखना कि चेंज कौन सा हो रहा है। चेंज देखा है कि हमने ये वाला चेंज हुआ है, बाकी का कुछ नहीं बदला है। तो इसका मतलब ये है कि 1 0 1 तो होगा ही जगह, 1 0 1 1 0 1 ये नहीं, ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब इन दोनों में से एक होगा। अब बाहर कितना हो रहा है जाके, बाहर तो इसमें कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके n-1, ठीक, इतना। और इसके साथ n/2, कितना n/2, जितना कर रहे हैं उसका आधा आ रहा है, ठीक है ना। कितना आ रहा है, जितना कर रहे हैं उसका आधा आ रहा है, कि ठीक है ना, क्लियर है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखो भाई यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो रहा है, ये कर रहे हैं 2 गुना, तो यहाँ से कितना हो 2 हो रहा, तो n/2 का मतलब हुआ जितना कर रहे हैं उसका आधा। तो n-1 यहाँ से हमारा जनरल टर्म निकल आएगा, कितना जनरल टर्म हमारा निकल आएगा, ठीक। सवाल पूछा गया है हमारा, सवाल अगला कौन सा है, 38वां, कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसमें से 7 दिया है और इसके बाद सवाल ये दिया है। तो इसको सवाल को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सरल ये है कि तरीका ये है कि इसको करना है। तो अगर हम इसका a² निकालें, किसका, इसका हम a² निकालें, तो a² का पहला एलिमेंट निकाल लेते। तो यहाँ पे यही लिख देते 3 1 -1 और 2, ठीक है। 3 3 9 और कितना -1, तो ये हुआ 8। ये सवाल हो चुका है, ठीक है ना, पीछे 8 हो गया, तो ये हो जाएगा जाके 8 पहला, और 5 15 माइनस के भाई 5 पहला एलिमेंट कितना हमारा 5 ही है, 5 इंटू कितना 3 और माइनस के 7 गुणा 1, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का हो गया, ठीक है। तो ये हो जाके 8 माइनस के 15 कितना -15, ठीक, और प्लस के साथ कितना 7, 8 7 15 में से 15 गया 0। तो जिसका पहला एलिमेंट 0 होगा जाके वो हमारा हो जाएगा। तो एक ये नहीं रही और एक ये नहीं रही, अब इसमें से 2 एलिमेंट रहेगी। अब इसका दूसरा निकाल लीजिए एलिमेंट, ठीक। तो अब इसका इसमें के साथ, इसका इसके साथ 3 3 1 3 और हुआ 5, कितना हुआ क्या 5। तो पहला a² का पहला 5 माइनस के कितना हो जाएगा जाके, कितना दूसरा एलिमेंट कितना 1 नहीं, हाँ a² का मतलब दूसरा है 5, यानी कि 5 माइनस के 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके 7, यानी कि 0। तो 5 में से 5 गया, फिर 0 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट कितना है 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका दूसरा एलिमेंट कितना 1 है और इसका कितना है 0 है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल क्या है कि इसका a-इनवर्स निकालना है, देन द k की वैल्यू निकाली। अरे भाई इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा गया, क्या है डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा गया इस सवाल में, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा जाएगा तो वही हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी जाके, किसकी, इसकी k की वैल्यू कितनी होगी, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम हल कर लेते हैं, 3 के सापेक्ष खोल देते 3, तो 2 1 2, इसको 2 1 2 और 1 3, तो 3 तो ये हो गया, प्लस माइनस के साथ 2, क्लियर है। अब इसके साथ खोलेंगे तो 1 और 0, तो ये 1 आ जाएगा, क्लियर। प्लस के साथ कितना 4 खोलेंगे, 4 के साथ खोलेंगे जा कितना, ये 1 1 1, तो 9 4 13, 9 4 13 में से 2 गए, तो कितने बचे 11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है इसमें। तो अब इसमें पूछा गया कि इसका मान संभव नहीं है जब तक a + b + c बराबर इसका मान कितना 0 ना हो जाए, ठीक है। कौन सा है a + b + c, इसका मान कितना 0 ना हो जाए तब तक इसमें संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसका है ऑप्शन नंबर, इसका सॉरी
इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसको तो निकालना पड़ेगा, ए प्लस सी बी प्लस सी, तो इसमें तो कोई भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो हम वो बनाएंगे, मैं डिटर्मिनेंट बना लेते। क्या बनाते हैं इसको? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कितना आ जाएगा? ये -2 -2, ठीक है, और इसके साथ 1 और 1 -2, और फिर -2 के साथ फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1, फिर 1 1 और -2। इसके साथ इधर कितना दिया? ABC। बोलो इतना हो गया। अब जब इतना हो गया है तो आगे हम इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से देखिए, ठीक, तो यहाँ से ये क्या है? यहाँ से A प्लस बी प्लस सी, अगर हम इनको जोड़ दें, इनको क्या करें, हम जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या रिजल्ट आ जाएगा? यहाँ से ये सारे कैसे हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ये 0। देखो इसके साथ अगर इसको घटा दें, ये 0, इसके साथ ये कर दें, और अगर यहाँ ये कहें इन तीनों को जोड़ दीजिए, भाई कोई भी इनको सबको जोड़ लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? ये पहली रो, या ये कहें कॉलम, ये हमारा तीसरी रो जो खत्म, तो तीसरी रो किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर, यानी कि A प्लस के B प्लस के C इक्वल टू 0 आ गया। परंतु ये कंडीशन होनी चाहिए नहीं थी, ये तीसरी रो तो कभी 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी रैंक 0 नहीं, रैंक होगी नहीं जाके, अब इसकी रैंक कितनी होगी? जाके 2 हो गई। तो जब 2 होगी तो इसको निकालना पॉसिबल ही नहीं, तो इसको क्या है? A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब इसमें कह रहा है क्रैमर विधि से द्वारा हल करना है। इससे क्या बुत हो रही है? क्रैमर से हमें कोई भी विधि दे रखी, भाई हम अपना तरीका लगाएंगे, जाके इसमें वैल्यू लगाते हैं, जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, भाई हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। लगाना स्टार्ट करते, पहले 0 रखते, तो ये 0 हो गया, और y का मान ये 5, और z का मान 2, 7 दूनी 14, और में से 5 घटेंगे, और तो ये कितना बचेगा? 9। तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं। अब a का मान हो गया 3, y का मान हो गया जाके 10, और z का मान हो गया कितना? 0। तो 0, तो ये 0 3 13, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है? ये कहता है कि सवाल हमारा ये है, ठीक, कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ द इस इक्वेशन के रूट हैं, ठीक, तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से देखा जाए इसके अल्फा और बीटा रूट हैं ये, ठीक, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम यहाँ से निकाल लेते हैं, और इसके बाद हम इसको हल करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए कि अल्फा प्लस के बीटा, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना? -3y, सॉरी कितना? 3/2, और अल्फा डॉट बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा 5/2। बोलो, ठीक। अब हमें इसको क्या करना? इस वाले को खोल के हल कर देना। ठीक है, तो हल करेंगे जाके, तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए, तो अगर हम इसको पहले वाले के सापेक्ष खोलते तो ये तो 0 आ जाएगा। तो अब इसके बी के सापेक्ष खोलते, हमने खोलेंगे जाके इसको माइनस के बी के साथ बीटा के सापेक्ष, तो ये बंद हो जाएगा, और इसके साथ ये बंद, ये 0 अल्फा और बीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के साथ अल्फा और बीटा। ठीक, फिर बीटा के सापेक्ष खोलते हैं तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस के साथ अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस के साथ अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा। यहाँ से हमें अल्फा बीटा इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अल्फा बीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे, यानी कि मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा हमारा? 5/2। कितना है? 5/2, और अल्फा प्लस के बीटा कितना आ जाएगा? -3/2, यानी -15/4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, इसका मान कितना होगा? 100⁻10 दे रखा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हम कैसे करेंगे? जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितनी दे रखी है? 100 निकालनी है। कितनी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितनी निकालनी है हमें? 100। तो अगर हम इसमें ए स्क्वायर माइनस, पहले चेक कर लेते हैं क्या चेंज होता है। तो देखिए, अगर हम ए स्क्वायर निकाल दें, इसका क्या निकाल दें हम? ए तो दिया ही, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 1 1 0। ठीक है, फिर 0 1
1 जी और 1 0, ठीक है। इसको खोल दे, ये पहला 0 और दूसरा भी 0, पहला 0 आ गया, ठीक है ना। फिर इसके साथ ये 1, फिर ये 0, तो ये 1 हो गया, ठीक है। और फिर 0, फिर 0 नहीं, पहले ये 1 और ये वाला 1, ये हो गया 1, ठीक। इसके साथ ये 1 और ये 0, ठीक। ये नहीं बदला, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। 1 हम का गलत उतार लिए का, 1 1 1 1, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा आ रहा है तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ये 1 1 1 1, ये आ जाएगा 1। और इसके साथ दूसरा देखेंगे जाके, तो दूसरा ये और इसके साथ ये, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसके साथ ये कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे फिर 0, ये 1, ये मैट्रिक्स हो रही है, ठीक है ना। तो अगर इसका देखा जाए पावर वही है, इसकी मैट्रिक्स वापस वही आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। जब इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो हमारा क्या है, ये आंसर नंबर कितना हो जाएगा इसका, देखिए 1 0 0 1, 1 0 0 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ए इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये सवाल है इतना, यदि मैट्रिक्स ये बी प्लस सी एक के बराबर हो, तो बी प्लस सी जहाँ बी एक सममित और एक सी एक सममित है, तो बी का मान किसके बराबर होगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा 144वां क्वेश्चन है। तो देखिए, तो अगर यहाँ से दिया है इतना मान तो हमें निकालना है, ठीक। तो यानी कि ए प्लस के भी और फिर ट्रांसपोज करना है। तो पहले तो हमें यहाँ से थोड़ा ये सवाल डिफिकल्ट हो जाएगा जाके, ठीक। करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, ठीक। तो यहाँ से निकालते हैं बी की वैल्यू, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू अब हमें बी की वैल्यू निकालनी। अगर हमारा ए इक्वल टू होता क्या 1/2, यानी कि ए प्लस के जी, ठीक है, और प्लस के साथ कितना 1/2 ए माइनस के बी ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे ये कहता है ये निकालना है। तो यानी कि 1/2 तो ये हमारा रहेगा ही रहेगा, कितना 1/2, ठीक है। ए का मान कितना है 2 3 1 7 1 5 और 1 9 8, ये है हमारा, ठीक है। ये जब इतना है तो इसको हम मान निकाल लेते, ठीक। अब प्लस के साथ कितना, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कितना 2 3 1 7 1 5, फिर 1 9 8, बोलिए इतना हो गया, ठीक। इतना अब इसको क्या करना, जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद आधा भी करते चलें तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, देखिए। तो ये 2 और 2 हो गया जाके, 4 के आधे कितना 2 आ गया, पहला मैट्रिक्स की पहला एलिमेंट, ठीक है। 2 2 4, तो ये तो 2 एलिमेंट इसको होने को रहे, ठीक है ना। ये तो हमारे ये दोनों एलिमेंट होने को रहे। फिर ये 7 और 3 10, फिर हो गया जाके 5। आगे निकालने की जरूरत है नहीं, तो ये तो भाई यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूरा निकालने नहीं, फिर 1 1 2 फिर 1 आ जाएगा भाई, पहली रो हमें मिल गई है तो इसके बाद क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते, अब देखिए ये सवाल है। अब हमें ऐसा देखना, इस तरह के इसके डायगोनल का आपस में गुणा कर दी, उसकी घातों को हम जोड़ लेंगे जाके। 2 2 4 और 2 6, जो पावर है वो कितनी आ गई जाएगी 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर इनका मल्टीपल हो रहा होगा तो वहाँ पे हम देख लेंगे। यहाँ पे पावर कितनी है इसकी 0 है, यहाँ पे कितनी पावर है सबकी 2 2 है, मगर मल्टीपल में नहीं है, तो इसलिए इसकी पावर कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा जाके। और यहाँ पे कितनी है 1 और 1 2 ही पावर है, तो इसका जितनी पावर डायगोनल होगा जाके उसी का मल्टीपल कर लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर उसका हो गया। अब यहाँ पे ये सवाल आया है, ठीक। फिर इसमें से ये बताइए कि इसको कौन सा सवाल संतुष्ट करेगा। तो पहले तो ये देखो 0 तो हर कोई कर रहा है, ठीक। क्या कर रहा है 0, इसको हर कोई संतुष्ट कर रहा है, ठीक। जब इसका कोई 0 हर कोई संतुष्ट कर रहा है
तो अब इसके बाद एक और जीरो रख दे तब भी ये संतुष्ट करेगा कि अगर हम 2 बराबर -2 रख दीजिए, -2। चलो कर लेते हैं इसको, किसको, सवाल को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सवाल अच्छा है तो सवाल को करना अच्छी बात है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत ना हो तो कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है ना। तो इसको हम सवाल को करते हैं, कैसे आएगा जाके देख लीजिए। अगर हम इसको खोल दें किसके साथ, x प्लस के साथ, ठीक, या थोड़ा हल्का कर लीजिए इसको, ठीक है ना। हम इसको इसमें से इसको घटा देते, पहले हम इसमें से इसको घटाते फिर इसको इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस के साथ 2, फिर 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 है, x प्लस के साथ 2 है, फिर कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 0। इसमें से इसको घटाएंगे जहाँ पे बचेगी x, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके कितना, -x, ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद ये आ गया जाके -x, x हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसको घटा देते हैं, तो अगली वाली टेबल कितनी बचेगी जाके, x कितना, देखिए x प्लस के साथ कितना 2, ठीक, ये 2 और ये 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा जाके यहाँ से हमारा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये बचेगा x, और इसमें से इसको घटाएंगे जाके तो ये माइनस के कितने बचेंगे जाके x, ठीक, और ये 0, फिर 0 x माइनस के x। अब इसको हल कर लेना, अब थोड़ा हल्का छोटा हो गया, ठीक है ना। अब करेंगे जाके x प्लस के वन के साथ हम इसको खोलते हैं, किसके, x प्लस के वन के साथ खोलो, तो x प्लस के 2 तो ये रहा, ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा, केवल एक्स स्क्वायर। फिर 2 के सापेक्ष खोलेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसके साथ ये बंद हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, प्लस के साथ कितना 2x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर 2 के साथ खोलेंगे जाकर तो ये बंद हो जाएगा, केवल प्लस के साथ फिर आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, क्लियर है, इतना आया जाके। तो जब इतना आ गया हमारा यहाँ से, तो अब यहाँ से देखिए x प्लस के 2, x प्लस के 2, तो यहाँ से कितना एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले ले, तो एक्स स्क्वायर ये आ गया कॉमन, ठीक है। तो अब अंदर कितना बचेगा, x प्लस के 2 2 2 2 2 ये 4 4 और जो 6, x बराबर 0। तो अब यहाँ से x बराबर तो एक्स स्क्वायर है, तो इसके 2 मूल हो गए जाके 0 1 0 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना -6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 100%, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे 47 नंबर पे। तो इसकी जो वैल्यू पूछी गई है तो इसका मान कितना है, देखिए 47 नंबर, ठीक है। 47 का हम क्या करते हैं, इसका पूछा गया ए स्क्वायर का मान, क्या, ए स्क्वायर का मान, तो ए स्क्वायर का मान कितना होगा जाके ये पता करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा होता क्या है, मतलब कि इसका इसी में गुणा करना है, ठीक है। तो इसका इसी में गुणा करते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिए, साइन का हम साइन इंटू कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एच माइनस के साथ कितना साइन स्क्वायर एच, बोलो एच एक्स, है ना। और अगला वाला टर्म कितना बचेगा जाके, ये अब इसका दूसरा मत देख लो, गुणा कर लीजिए यहाँ पे, यानी कि ये कॉस हो जाएगा, ये साइन और ये माइनस के साइन और ये कॉस, अब इसके साथ ये, तो ये हो जाएगा कितना हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और इसके साथ कितना साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन एच, भाई इसका इसके साथ होगा साइन का, अब इसका इसके साथ होगा, तो अब ये क्या आ जाएगा प्लस के साथ कॉस हाइपरबोलिक एक्स और इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये ठीक। अब इसके बाद यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के साथ, अब नीचे वाले के साथ कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे, इसका माइनस के साथ कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखिए ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब फिर आ जाएगा माइनस के साथ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो जाएगा कितना हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक, इतना। अब इसके बाद इधर भी देख लीजिए, इधर दूसरा वाला जो एलिमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हाइपरबोलिक एक्स, प्लस के साथ कितना, प्लस के साथ कितना आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू 1 होती है, क्लियर है, यहाँ से लेके 1 हो गया, ठीक है। अब ये कितना होता है साइन, कितना हो जाएगा साइन एच
2x के बराबर, ठीक है। इनको जोड़ देंगे जाके, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ कितना, माइनस के साथ साइन h2x, साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। और यहाँ से ये, ठीक, और ये बन जाएगा 1। अब इसको फिर करना, गुणा कर देना, ठीक। तो गुणा करने के बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे इधर, तो इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखिए 1 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे इसका क्या वैल्यू पूछेगी कितनी, अनुरेखण यानी कि ट्रेस पूछा गया। तो ट्रेस का मतलब ये हुआ कि इनका हम जोड़ करते हैं किसके, डायगोनल का। तो डायगोनल का 1 प्लस के 1 यानी कि 2। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या पूछा गया, ट्रेस पूछा गया, अनुरेखण ट्रेस। ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल हमारा कितना आया, ये बनाया और ये बनाया, तो 1 1 1 प्लस के 1 कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर। आंसर नंबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा, 48वां है। इसकी वैल्यू पूछी गई, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो बताइए 3x + y की वैल्यू क्या होगी जाके। तो जब सिमेट्रिक होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये देख लीजिए। तो सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है कि अगर वो ए है और उसका ट्रांसपोज है वो किसके, ए डैश के बराबर आएगा। क्लियर है। यहाँ से जब इतना होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए तो यही रहेगी हमारी, तो इसी का हम ट्रांसपोज करके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी के जस्ट सामने। तो हमारा ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ से। तो ट्रांसपोज कितना आएगा जाके, तो 1 तो यही रहेगा, 3 प्लस के साथ x और ये 2, फिर ये 1 माइनस के साथ x और फिर 2 y प्लस के साथ कितना 1, फिर ये 2 आ जाएगा, ये y माइनस के साथ कितना y 5 माइनस के 1 और ये 3। अब क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते। पहला एलिमेंट पहले के बराबर यानी कि 3x प्लस के साथ, ओ सॉरी गलत हुआ, 3 प्लस के साथ x इक्वल टू 1 माइनस के x। तो ये इधर आएगा तो ये 2x और ये 4 कितना, नहीं सॉरी दोनों, तो x बराबर आ जाएगा कितना हमारा जाएगा माइनस के साथ 1, माइनस के साथ 2 नहीं 1 नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2 और इधर बचेगा जाके 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, वो सॉरी 1, ठीक है। x का कितना आ गया 2। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y प्लस के 1 और y माइनस के, यानी कि y प्लस के 1 इक्वल टू 5 माइनस के y। तो यहाँ पे ये हो गया 2, तो 2 और इधर गया 4, यानी कि y बराबर आ जाएगा कितना 2, कितना आ गया 2। अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए, तो माइनस के 3 और प्लस के साथ कितना 2, तो घटा देंगे माइनस के 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा हमारा, देखिए ये है a प्लस के बी, यानी कि ए बी की वैल्यू निकालिए, इसका प्रोडक्शन बताना है। तो 1 का गुणा करना, 1 में 1 प्लस के साथ 1, ये हो गया जाके 2, ठीक है ना। फिर इसका 1 और ये माइनस के 1 ये 0, फिर ये 1 और ये 1 ये 0, ठीक है। फिर इसके साथ 1 और इसके साथ 1, तो ये भी 0। तो ये तो है ही नहीं, इसमें कहाँ गड़बड़ी हो गई, सारे 0 0 आने चाहिए थे, कहीं गड़बड़ है क्या। 1, हाँ 1 मिनट, इसका गुणा करेंगे 1 और माइनस के 1, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये 1 1 ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सारे 0 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें ए बी और ये पूछा गया ये, तो क्या ये बताइए क्या ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है, अगर हम उनको जोड़ दें, इनका ए बी प्लस के साथ बी ए इक्वल टू आ जाए किसके, मैट्रिक्स आ जाए 0 0 0 0 के बराबर आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर जोड़ने के उनका मल्टीप्लाई कर लें और जोड़ दें, अगर 0 के बराबर आ जाए तो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। उसको क्या कहते हैं हम, नल मैट्रिक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अगर हम इसका गुणा करते हैं तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखो डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ए बी बराबर कितना आएगा 1 का 0 का 1 और इसका इसके साथ,
तो ये 0 आ जाएगा पहला। कितना आ जाएगा 0, ए बी में पहला 0, ठीक है ना। और इसके साथ फिर ये 0 और ये माइनस माइनस प्लस के आई, तो दूसरा आ जाएगा प्लस के आई। बोलिए ठीक। अब इसके साथ अब आई 1 और ये 0, तो ये आ जाएगा आई। फिर 0 इसके साथ 0 और ये इसके साथ 0, ये 0, तो ये 0 ए बी। तो बी एक मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम साफ कर देते हैं। बी ए कितना मान आएगा, तो इसका गुणा पहली रो पहला कॉलम, भाई पहले का पहले में, इसको यहाँ पे लिख दे 1 0 0, देखिए 1 0 और 0 माइनस के 1, इसको लिखना है। तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा कितना होगा 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 1 इसके साथ और ये इसके साथ, तो कितना आ जाएगा माइनस के आई। कितना आ जाएगा माइनस के आई, क्योंकि इसका गुणा करेंगे माइनस के आई के बराबर आ जाएगा, ठीक। फिर अगला वाला कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा निकालिए कितना आ जाएगा बताएं, ये हो जाएगा माइनस के आई ये, ठीक। फिर इसके साथ कितना आ जाएगा ये ओ, और ये हो जाएगा कितना हमारा 0, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, यानी कि ये किसके बराबर 0 0 और 0 0, यानी कि वो कैसी है नल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया जाके क्लियर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे हो गए जाके 50 क्वेश्चन, ठीक। अब कल फिर करेंगे जाके 50 क्वेश्चन अपलोड, और उसमें हम कल करेंगे जाके एक अगला पार्ट जो हमारा चल रहा है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट का, ठीक क्लियर है। और हम आगे इसी तरह से चलाते रहेंगे जाके, ये हमारी सीरीज चलती रहेगी जब तक हमारे 6000 क्वेश्चन पूरे ना हो जाएं, और प्रैक्टिस सेट हमारे साथ साथ चलता रहेगा, ठीक। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। यही हमारी फीस है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।